नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। अवैध धर्मांतरण के केस में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन को यूपी एसटीएफ ने बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया है। छांगुर बाबा के पास से 100 करोड़ के फंड का खुलासा भी हुआ है। धर्मांतरण करवाने के लिए इस जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने बाकायदा हिंदुओं में हर जाति के लिए अलग अलग रेट तय किए थे। तो क्या इस बहरूपिये की भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी थी? आप भी दीजिए अपनी राय, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए और इसकी पूरी क्राइम कुंडली देखिए। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये ना तो कोई मौलवी है और ना ही इस्लाम की सीख देने वाला फकीर। सफेद टोपी और दाढ़ी में दिख रहा ये शख्स साइकिल पर गांव-गांव घूमकर झाड़ू फूंक करता था, नग और अंगूठी बेचा करता था। लेकिन इसके चेहरे से जब नकाब उतरा तो यकीन मानिए, इसकी काली करतूत जानकर आपको भी इससे, या यूं कहे कि इसके जैसे ना जाने कितने बहरूपिये और इंसानी दरिंदे से नफरत हो जाएगी। इतनी नफरत कि आप भी इसके लिए सजाए मौत की दुआ करेंगे। दरअसल ये शख्स है छांगुर बाबा उर्फ पीर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जिसे यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। इस शख्स के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एसटीएफ के शिकंजे में इसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन को भी लखनऊ से हिरासत में लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका गुनाह क्या था, तो बता दे कि ये सफेद पोश हैवान गुनाह नहीं, गुनाह की पूरी पाठशाला चलाता था। अवैध धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाता था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन पर आरोप है कि वो लड़कियों को बहकाकर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करता था। साथ ही विदेशी फंडिंग के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। जांच एजेंसियों को इस पूरे गिरोह के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हाथ लगे हैं, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें अब खुल रही है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। आपको बता दें कि छांगुर बाबा के पास 100 करोड़ का फंड है, वो भी धर्मांतरण करवाने के लिए। बाकायदा हिंदुओं में हर जाति के लिए अलग रेट, यानी इस शख्स की पूरी तैयारी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। अब इस छांगुर बाबा की कुंडली और धर्मांतरण के रेट के बारे में भी जान लीजिए। धर्मांतरण गैंग पर बड़े खुलासे, धर्मांतरण का रेट कार्ड, एटीएस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। धर्मांतरण के लिए अलग अलग जातियों पर रेट तय थे। ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों पर 15 से 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए। अन्य जातियों के लिए यह रेट 8 से 10 लाख रुपए तक था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और एटीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ। क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एडीजी कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी को। अब इस जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर कैसे और कहां ये रैकेट चलाता था। धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। बलरामपुर में चल रहा था धर्मांतरण का गैंग। अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा। अंगूठी और नग बेचने वाला यूपी का छांगुर बाबा 100 करोड़ का मालिक। एटीएस की जांच में 100 के लेन देन का खुलासा हुआ।
आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक छांगुर बाबा। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा। छांगुर बाबा के 14 सहयोगियों की तलाश जारी। देश भर में फैला था धर्मांतरण कराने का नेटवर्क। सवाल है कि आखिर योगी राज में जहां कानून का राज है, वहां ये शख्स कैसे धर्मांतरण का कारोबार कर रहा था, जिसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक चल रहा था। बहरहाल अब जब जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों से पर्दा उठ गया है, तो अब ये सभी राज उगलेगा और एसटीएफ इसकी पूरी क्राइम कुंडली को बेनकाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपना गिरोह चला रहा था। ऐसे में कई सवाल उठते हैं और सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या जमालुद्दीन की थी गजवाए हिंद की तैयारी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जमालुद्दीन की गजवाए हिंद बनाने की तैयारी थी, और आखिर कैसे जमालुद्दीन को मिलती थी विदेशी फंडिंग। ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी विदेशी फंडिंग के दम पर वो इस पूरे गिरोह को चला रहा था। क्या छांगुर बाबा के 40 खाते में कैसे 100 करोड़ की फंडिंग आई। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन कब से इस धर्मांतरण का कारोबार जो है उसे चला रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल है। जमालुद्दीन के 14 सहयोगी जो हैं उनकी कब तक गिरफ्तारी होगी, और क्या जमालुद्दीन के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलेगा। और एक और सवाल कि क्या आखिर छांगुर बाबा की पूरी क्राइम कुंडली क्या है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो छांगुर बाबा को लेकर उठते हैं कि आखिर ये 100 करोड़ की जो प्रॉपर्टी तैयार की थी उसने वो कैसे की, कैसे विदेशी फंडिंग मिलती थी, और कब से इस गिरोह को छांगुर बाबा चला रहा था, पूरी क्राइम कुंडली क्या है उसकी, और क्या क्या ऐसे अवैध काम है जो वो करता था। ये तमाम सारे सवाल ऐसे हैं जो सूर्य समाचार उठा रहा है। और कार्यक्रम के शुरू होते ही पहली दर्शक हमारी जुड़ गई हैं, जम्मू से कल्पना जुड़ गई हैं। कल्पना, बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आपने रिपोर्ट हमारी देखी होगी, क्या कहना है आपका, जो ये धर्मांतरण के खेल आजकल चल रहे हैं देश भर में, कई बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है, एक बार फिर से एक ऐसा ही नाम सामने आया, छांगुर बाबा। छांगुर बाबा उर्फ पीर बाबा, ये जाकिर नायक का भी बाप निकला। ऐसे कई कौमी गद्दार भारत में, केरला में छुपे होंगे। गरीब लड़कियों का ये रिलीजन चेंज करके उनको कहां की ओर ले रहे हैं। ये केरला फाइल्स आपने देखी होगी। क्या होता है उन लड़कियों को, आईसिस के हेडक्वार्टर्स में उनको सेक्स स्लेव्स बनाया जाता है और देखा जाता है। ये पूरी इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं। मजदूरों की बेटियां, जो गरीबों की बेटियां हैं, उनको बहला फुसला कर, जो अंडर एज होती हैं, उनको सप्लाई करते हैं। इसको तो सरेआम फांसी देनी चाहिए। ये कौमी गद्दार है। कभी इसकी भाषा की तकरार है, कभी मजहब की दीवार है। ये आईसिस का यार, ये कौमी गद्दार, ये छांगुर बाबा। सख्त कानून इन पर लागू किए जाएं। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करेंगे तो फास्ट ट्रैक जस्टिस भी दिया जाए। कितनी लड़कियों की इससे जिंदगी बर्बाद की होगी, क्या पता आधी इससे बेच भी दी होगी बाहर। पैसे के दम पर एक मामूली सा बंदा करोड़ों के शोरूम और प्रॉपर्टीज खोल रहा है। योगी सरकार को चाहिए ध्वस्त कर दे वो सब, आग लगा दे उनमें। और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस टीम, इनकी सराहना करनी चाहिए। ऐसे कई गद्दार हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों की वजह से भी ये लोग एक्सपोज होते हैं, क्योंकि जो आप लोग हो मीडिया कर्मी, ये 4th पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इंपीरियल गवर्नमेंट है आप लोगों की। अगर आप नहीं बताओगे तो आम जनता तक ये बातें कैसे आएंगी। बधाई की पात्र आप भी हो, आप भी बधाई की पात्र हो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल कल्पना जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपनी महत्वपूर्ण राय रखी। तो देखिए, जाहिर सी बात है ये इकलौते ऐसे नहीं है, इससे पहले भी मामले सामने आते आए हैं और आगे भी न जाने कितने ऐसे छांगुर बाबा होंगे जो कई लड़कियों की जिंदगी को दांव पर लगा रहे होंगे। तो ऐसे में तमाम सारे सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर कब से ये पूरा गिरोह ये चला रहे थे, और ऐसे कितने और छांगुर बाबा देश में हैं जिनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए।
क्योंकि इतने कम समय में 100 करोड़ की जो पूरी इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की थी, वो कहीं ना कहीं तमाम सारे सवाल खड़े करती है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी खड़ी की गई थी, ये न सिर्फ लड़कियों को धर्मांतरण, जबरन उनका धर्मांतरण कराया गया लोभ लालच देकर, बल्कि तमाम सारे ऐसे अवैध काम करके ये पूरी प्रॉपर्टी जुटाई गई थी। और ऐसे में इसीलिए हम तमाम सारे ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिससे ये पता चले कि आखिर ऐसे लोगों की मंशा क्या है। और हमारे एक और दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, शांतिलाल प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाली से। बहुत स्वागत है आपका, आपकी आवाज में। शांतिलाल जी, आपकी क्या राय है, क्या ऐसे लोगों की सजा होनी चाहिए, छांगुर बाबा जैसे लोगों की, जो लड़कियों को बहला फुसलाकर पैसे के दम पर उनका धर्मांतरण करवाते हैं? सिर्फ फांसी या उम्र कैद होनी चाहिए, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि डॉक्टर बाबा साहब जब संविधान लिखा तो तब हिंदू मुसलमान जैसी समस्या वो मिटा देना चाहते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हिंदू बोले हमारा धर्म, मुसलमान बोले हमारा धर्म, जबकि धर्म क्या है? जो पाप कर्म नहीं करना उसको धर्म कहा गया है। और हिंदू में भी बहन बेटियों को वैशालियों पे बेचा जाता है, हिंदू बेचते हैं, और मुसलमान भी अपने अपने तरीके से बच्चियों का शोषण करते हैं। इनकी सजा सेम, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सजा सेम, सबको फांसी पे लटका देना चाहिए जो बहन बेटियों के साथ धोखे से कुछ भी कार्य करे। और आज हमारे हिंदुओं में भी समाज ऐसा बचा हुआ कि एक समाज दूसरे समाज से शादी नहीं करता, और अगर एक समाज का भी है और अगर गरीब बच्ची है तो उसकी तरफ कोई रिश्ता लेके नहीं जाता, तो वो बच्चियों का क्या ऐसे बुरे लोग उसका फिर फायदा उठाते हैं हमारी हिंदू बच्चियों का। और इसके लिए अभी समाज को जागृत होना चाहिए, क्योंकि समाज में हमारे डॉक्टर बाबा साहब ने भी कहा कि संगठित रहना, संगठित बोले तो सब मिलके रहना, ताकि आप सब मिलके रहेंगे तो बुराइयां पनपेंगी नहीं। आज बुराइयों को मिटाने की किसकी इच्छा है, मेरे को बताइए। आज पड़ोस में कोई बुरा काम भी होता है तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। ठीक है, न्यूज में ये कोई आता है, ऐसे जंगूर बाबा जैसे अनगिनत बाबा और अनगिनत बुरे लोग हैं भारत में। आप किस की डिबेट करेंगे, किस को आप? इसलिए इस समाज को पहले जागृत होना पड़ेगा और कानून को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि कानून हमारा देश का ऐसा है कि हर बुराई को मिटा सकता है। ठीक है शांतिलाल जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे साथ रखने के लिए। तो देखिए, दर्शकों का भी यही कहना है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आपसी सद्भाव होना चाहिए। क्योंकि लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, तो एक और दर्शक हमारी जुड़ चुकी हैं, कानपुर से विद्या जुड़ चुकी है। विद्या, बहुत स्वागत है आपका, आपकी आवाज में। क्या है आपकी राय ऐसे मामलों को लेकर और ऐसे छांगुर बाबाओं को लेकर जो लड़कियों का गलत फायदा उठाकर इस तरीके से धर्मांतरण करवाते हैं? ये केस एक बार फिर से बता रहा है कि जो लव जिहाद को ये कहते हैं कि ये तो बस शब्द भर हैं और कुछ मतलब हिंदू संगठन इसको खाली कैश करने की कोशिश कर रहे हैं या इसका गलत प्रचार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ा मतलब उनके मुंह पे तमाचे जैसा है कि इस तरीके के केस एक नहीं कई ज्यादा है। और ये जैसा कि अभी आपके पहले कॉलर ने भी बोला, एक नहीं न जाने कितने झांगुर बाबा काम कर रहे हैं और लड़कियों को किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे ये एकदम ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह किया जा रहा है। ये केस उसकी एकदम नज़ीर पेश कर रहा है। मैडम, रेट कार्ड है, मतलब आप देखिए जातियों के हिसाब से किस लड़की को कन्वर्ट करेंगे उसके हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं उन लोगों को। तो जो गरीब तबके के लोग हैं तो पैसे ही तो सबको अट्रैक्ट करते हैं। इस मामले में तो बहुत कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और आगे भी कानून इतना मजबूत होना चाहिए कि सब लोग को डर लगने लगे कि इस तरीके के धर्मांतरण हैं जो फोर्सफुली किए जा रहे हैं, पैसों के लिए किए जा रहे हैं, ब्रेन वॉश करके किए जा रहे हैं। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल विद्या, गलत बात यह है। बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण राय आपने अपनी रखी। तो देखिए, इस तरीके का जो नेटवर्क है वो किस तरीके से देश भर में फैलाया जा रहा है। ऐसे छांगुर बाबाओं के द्वारा रेट तय किए जा रहे हैं, लड़कियों के लाखों रुपए में लड़कियों से धर्मांतरण करवाए जा रहे हैं और यहां तक कि ब्राह्मण लड़कियों के अलग तरीके से रेट तय किए गए हैं, सामान्य लड़कियों के अलग तरीके से रेट किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरीके का एक धर्मांतरण का जो जाल फैलाया जा रहा है ऐसे बाबाओं के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा। न सिर्फ खुद की संपत्ति बटोरी जा रही है बल्कि उन गरीब लोगों को फंसाया जा रहा है जिन्हें कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होती है। उनका माइंड वॉश किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। कई बार तो ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि प्रेम जाल में फंसाकर तक इस तरीके के मामले सामने आते हैं धर्मांतरण के, और इस तरीके से पैसे के लालच में एक बार फिर से ये मामला सतर्क करने के लिए बहुत काफी साबित हो सकता है।
और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश, बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज में। आपकी राय क्या है इस तरीके के मामलों को लेकर? क्या कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? इन लोगों का कुछ नहीं होता। देखिए, इनके ऊपर जबरदस्त हस्त होते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े नेताओं के हाथ होते हैं, तब जाकर के ये बाबा बनते हैं। और ये छांगुर बाबा जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। आपको मैं एक अचंभे की बात बताता हूँ। हमारे गांव में एक बंदे का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो हार्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा कि ये बंदा जा चुका है। उनकी लड़कियां जो है वो धर्मांतरण में, पता चला हमें उस दिन कि ये क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो उनकी लड़कियों ने कहा कि इनको डेड बॉडी को हम चंडीगढ़ लेके जाएंगे, वहाँ गुरु महाराज जो है झाड़ा लगाएंगे और ये उठ खड़े होंगे मेरे पापा। दोनों लड़कियों ने जिद करी, भाइयों ने समझाया पर वो नहीं मानी। वो ले गए जी वहाँ झाड़ा किसका झाड़ा था? वो तो मर चुका था बंदा। वहाँ झाड़ा लगाने की कोशिश करी और उनको बेवकूफ बना करके तो बोले जी ये तो आप इतने टाइम में आए, ये तो लेट हो गए, और नहीं तो हम बचा लेते इनको। मेरा कहने का भाव ये है कि इस प्रकार जब लोग चांद के ऊपर जा करके उससे भी ऊपर जाने की चेष्टा कर रहे हैं, और उस युग में हम जो है ना धर्मांतरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम अपने धर्म को छोड़ चुके हैं। इसमें तो वो बात हुई, जब मैंने उनको देखा डेड बॉडी को, तो मैंने वो कहा कि ना खुदा मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना हिंदू रहे ना क्रिश्चियन रहे, और अपनी जो है उन्होंने गांव में बेइज्जती करवा ली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसे के दम पर ये बहन बेटियों का ब्रेन वॉश करते हैं और फिर मानव तस्करी के माध्यम से इनको दूसरे देशों में पहुंचाते हैं, जहां इनसे भीख मंगाई जाती है, इनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। इनके साथ वो हाल होता है जो आम आदमी सोच नहीं सकता, मगर फिर वो भिखमंगे बन करके बेचारे अपने जीवन यापन करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी, आपने महत्वपूर्ण राय अपनी दी। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो ये सिर्फ धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं होते हैं। इसके पीछे और कई कड़ियां जुड़ी होती है, और कई सारे अपराध छुपे होते हैं, और कई सारी प्लानिंग छुपी होती है। एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, गौरव हमारे साथ अंबाला से जुड़ रहे हैं। गौरव, आप भी अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दें इस पूरे मामले को लेकर भी, और धर्मांतरण के जितने भी केस आप सुनते होंगे इस तरीके के मामलों को लेकर आपकी राय। नमस्कार मैम, देखिए जितना अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ कि धर्मांतरण जितने भी बच्चों का हो रहा है, मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ी जो कमी निकल के सामने आ रही है वो है संस्कारों की कमी। हम अपने बच्चों को आजकल संस्कार नहीं दे पा रहे, और अगर संस्कारों की कमी रहेगी और अपने धर्म का ज्ञान नहीं रहेगा तो बच्चे ऐसी गलतियां उनसे होती ही रहेंगी, उनको कभी रोका नहीं जा सकता। आज हमारे बच्चों का ऐसा कल्चर हो चुका है मैडम कि मंदिर जाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे रह गया, या अपनी विश पूरी करने की कामना के तौर पे ही रह गया। हमारे बच्चे मंदिर जाते हैं और उनको फिल्मों के माध्यम से भी ये सिखाया जाता है कि पेपरों में पास करवा दो जी, बाइक दिलवा दो जी, ठीक है। तो ये इस तरह की विशेष मेरा मन चाहा प्यार मिल जाए जी। आजकल बाबे इतने हो चुके हैं मार्केट में कि हमारे बच्चे जो है ये दर दर पे ऐसे कोई ताबीज बंधवाते फिर रहे हैं, इधर उधर धक्के खाते फिर रहे हैं। और हमारे माँ बाप की कमी में सबसे बड़ी मैडम ये समझता हूँ कि जैसे हमारी ये छुट्टियां होती हैं बच्चों की स्कूलों में 1 से 1.5 महीने की गर्मियों की, उसमें मैडम हम अपने बच्चों को स्विमिंग क्लासेस, जूडो क्लासेस वगैरह तो ज्वाइन करवा देते हैं, डांस क्लास भी अपने बच्चों को करवा देते हैं, मगर हम कभी उनको कोई संस्कारी क्लास ज्वाइन नहीं करवा के दे सकते कि उनको हम 1 महीना कहें कि आपने सुबह शाम मंदिर जाना ही जाना है, कोई गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, या किसी भी धर्म से वो हो। तो अपने धर्म का अगर जब तक हम अपने बच्चों को ज्ञान नहीं ना देंगे तो उनको इस राह पे चलने से हम कतई नहीं रोक सकते। चाहे आप जितने मर्जी कानून बनवा लीजिए, चाहे जितनी मर्जी सजा दिलवा लीजिए, ऐसे बाबा आपको हर शहर, हर जिले, हर देश के कोने में हजारों संख्या में मिलते ही रहेंगे। बिल्कुल गौरव, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण राय यहाँ पर रखी। तो देखिए, दर्शकों का ये भी कहना है कि बच्चों को संस्कार दिया जाए, और संस्कार के साथ साथ हमें लगता है कि बच्चों को जागरूक भी किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर बार बच्चे सिर्फ पैसे के लालच में नहीं फंसते, कई बार बच्चों को प्रेम जाल में भी फंसाया जाता है ऐसे लोगों के द्वारा। कई बार अलग अलग तरीके की जो है हथकंडे अपनाए जाते हैं धर्मांतरण के लिए। तो इन सब चीजों से जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, और खास करके अगर आप अपने आसपास भी इस तरीके के मामले देखें, कहीं आपको ऐसा लगे तो
आपको भी जरूर पुलिस को सूचित करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इकलौता मामला नहीं बल्कि उसके पीछे ऐसा ही कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा हो जो मासूम लोगों को फंसा रहा हो, मासूम बच्चियों को फंसा रहा हो और धर्म के नाम पर पैसे का लालच देकर, या फिर जैसा कि हमारे दर्शक ने भी कहा था कि मृत व्यक्ति को जिंदा करने के नाम पर धर्मांतरण करवाया गया। तो सोचिए आपके आसपास भी कई जगह पर ऐसा हो सकता है कि ऐसे छांगुर बाबा हो जो आपको बेवकूफ बनाए, जो आपका फायदा उठाए, जो आपका धर्मांतरण कराना चाहे। तो सतर्क होना बेहद जरूरी है, जागरूक होना बेहद ही जरूरी है। तो इसीलिए ये तमाम सारे सवाल भी हम उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी जो 100 करोड़ की फंडिंग हुई, विदेशी फंडिंग कैसे इस बाबा को मिल रही थी, इसने इतनी बड़ी कोठी खड़ी की, अपनी बीवी के नाम पर अपनी संपत्ति को रखा, कहां ये फेरी वाला था, कहां फिर अपने आप को पीर बाबा बताने लगा, फिर उसके बाद इतनी बड़ी संपत्ति इसने इकट्ठा कर ली। लड़कियों के अलग अलग रेट तय होते थे कि किस तरीके से किस जाति की लड़की के कितने रेट होंगे धर्मांतरण कराने के। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि आज भी समाज में कई जगहों पर इस तरीके के बाबा जो धर्मांतरण कराते हैं, कई बार जबरन ये चीजें होती हैं, कई बार पैसे का लालच देके होती है, कई बार अन्य माध्यमों से की जाती है। और ऐसे ही लगातार हमारे दर्शक क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप पिछड़ा नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज में आप क्या राय देंगे ऐसे मामलों को लेकर, क्या होना चाहिए ऐसे अपराधियों के साथ? बहुत नमस्कार मैम, और बहुत बधाई आपको कि इस प्रकार का मुद्दा जो ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे समाज के लिए जो बेहद जरूरी हैं, उसे आपने अपने कार्यक्रम में उठाया है। और यकीनन धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी चिंता और समस्या भी है हमारे समाज की। भोली भाली मासूम लड़कियों को, महानगर में रहने वाले लोगों के लिए तो कोई बात नहीं, उनकी तो आप कह सकते हैं कि समझ थोड़ी परिपक्व होती है, लेकिन अगर आप ग्रामीणांचल में जाएंगे, आप गांव देहात कस्बों में जाएंगे, तो वहां पर बड़ी सादगी के साथ लोग ऐसे भोले भाले जाल में जाकर फंस जाते हैं, जिसका परिणाम है कि उनका धर्म परिवर्तन होता है, उनके साथ शोषण होता है। और ऐसे ही ये जो बदनुमा चेहरे हैं, ये जो बदनुमा दाग हैं समाज पे, इन लोगों पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सरकार को जरूर करनी चाहिए। और ये जो मामला है ये मेरे अपने शहर गोरखपुर के ठीक बगल में है। इसके बारे में ये कार्यक्रम चल रहा था तो मुझे जरूरी लगा कि आपको बताऊं। ये बलरामपुर एक जगह है जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी है, लेकिन ठीक उसके पास ही देवी पाटन है जो सिद्ध देवी माँ का स्थान भी है। लेकिन वहां पर ये काम बरसों बरसों से चल रहा था। ऐसा नहीं था कि ये अभी हाल फिलहाल 2, 4, 6 महीने या साल भर में ये मामला सामने आया। जरूरत है कि उस पूरे इलाके में, चाहे वो बलरामपुर हो, गोंडा हो, बहराइच हो, पीलीभीत हो, ये जो पूरा इलाका है, इस सब इलाके में ऐसे एक नहीं हजारों नेटवर्क काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि योगी सरकार इस पर कड़े से कड़ा एक्शन ले, जिससे धर्मांतरण रुके और हिंदू बहु बेटियों की जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, वो बची रहे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मैम। जाहिर तौर पर बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण राय अपनी दी। तो आपकी आवाज में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।